आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली दीपावली शुरू हो जाती है। ऐसे तो 31 तारीख को दोपहर के बाद ही दीपावली शुरू हो गई। तो पहली तारीख को यानी तारीख 1 के दिन सोमवार और उसी दिन एकादशी दोपहर में 1 बजे 30 तक है। उपवास करने वाले को एकादशी 1 तारीख को ही उपवास करने हैं। जो व्रत रखते हैं उनके लिए पास है। दोपहर के बाद वाक बारस हो जाती है, जिसको कई लोग गुजराती में वाघ बारस बोलते हैं। एक्चुअली वाक शुद्धि के लिए ये बारस होती है। मगर उसी दिन कर्नाटका डे बोला जाता है, कर्नाटका फाउंडेशन डे बोला जाता है, फेस्टिवल डे बोला जाता है, क्योंकि 1956 में कर्नाटका का शुभारंभ हुआ था। जब भाषा आधारित राज्यों की घोषणा की गई तो कर्नाटका की घोषणा 1956 में हुई। 2 तारीख को वाक बारस 11:30 तक। इसके बाद 2 तारीख को धनतेरस यानी त्रयोदशी है। उसको भौम प्रदोष भी बोलेंगे वो। मगर त्रयोदशी है तो इस दिन संध्या को धन पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है और ये बहुत ही शुभ दिन बोला जाता है। इसी दिन को धन्वंतरी दिवस भी बोला जाता है। इसके बाद बात करें तो उसे दूसरे दिन यानी 3 तारीख को सुबह 9:01 तक धनतेरस रहेगी। इसके बाद में नरक चतुर्दशी होगी। नरकासुर का वध करने के बाद लिए ये चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी बोला जाता है। कई लोग इसको काली चौदस बोलते हैं। पूजन अर्चन ध्यान संतों के लिए ये बहुत महत्व की रात होती है। इस दिन 4 तारीख को दीपावली। फिर से दीपावली की सबको शुभकामनाएं। राम जी जब 14 साल का वनवास पूर्ण करके रावण के साथ युद्ध करके जीत के सीता जी को लेके जब अयोध्या पधारे थे, उस दिन पूरा अयोध्या दीपमाला से जलहलित हो गया था, प्रज्वलित हो गया था। और ये प्रकाश की पूंजी उस दिन से हर साल मनाई जाती है दीपावली। ऐसे भी ये दिन इसलिए शुभ है कि दंत कथाओं के अनुसार या हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन का महत्व बहुत है। इस दिन कई जगह पे लक्ष्मी पूजन होता है, पुस्तक पूजा होती है, खातावाही की पूजा होती है। अलग ही महत्व है इस दिन का। मगर इसी दिन ही महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिन है और इसी दिन ही संत मेकरण दादा का भी पुण्यतिथि है। आगे की बात करें तो 5 तारीख प्रतिपदा कई राज्यों में खासतौर पर गुजराती लोग जो लोग हैं, इसका नववर्ष की शुरुआत है। सबको मेरी ओर से नूतन वर्ष के अभिनंदन। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, प्राप्त सब सुख चैन और शांति से। समाज में से कोरोना जैसी महामारी से समाज को मुक्ति मिले, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। दूध इनके दूसरे दिन होती है, मगर इसी दिन उत्तर भारत के अंदर और कई जगह पे गोवर्धन पूजा होती है और ये 5 तारीख को होता है। उसी दिन वर्ल्ड सुनामी डे है। सुनामी डे ये क्या है? तो जैसे महामारी होती है
सुनामी जैसी, तभी कई जान खराबी होती है और कितनी जद्दोजहद खड़ी हो जाती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस सब से कैसे बचा जाए, इसके लिए 2015 से ये दिन मनाया जाता है। 6 तारीख को भाई दूज, दूज है तो चंद्र के दर्शन करने हैं। इसी दिन को यमद्वितीया बोलते हैं। यमराज और यमुना महारानी और यमुना दोनों भाई बहन है, तो उस दिन ऐसा बोला भी जाता है कि यमुना नदी में स्नान करने से मृत्यु का दर निकल जाता है। ये बात है। और उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इतना लंबा बोलूं, इससे अच्छा है कि ये दिन शस्त्रों से या अपनी स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नुकसान देने की बात होती है। वॉर के अंदर ये अब सामान्य हो गया है, ये ना हो, इसके लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके बचाव के लिए 2016 से ये दिन मनाया जाता है। हकीकत में बात ऐसी होती है कि हिरोशिमा नागासाकी जैसा बनाओ, या कई जगह पे जैसे बोला जाता है कि कोरोना भी एक जैविक युद्ध है, तो ये ऐसी बातें ना हो, इसको कैसे बचाया जाए विश्व को, इसके लिए ये दिन मनाना बहुत जरूरी है। आगे की बात करें तो 7 तारीख विनायक चतुर्थी है। चतुर्थी दोपहर में 1:13 तक ही है। उसके बाद पंचमी शुरू हो जाए, मगर उसी दिन नेशनल कैंसर डे है। 2014 से मनाया जाता है। आमतौर पे कैंसर के कारण मौत होने का प्रमाण बढ़ गया है, इसलिए 2014 में हमारे मुख्य प्रधान प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने ये दिन की जाहिरात की, और इसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत काम किए जाते हैं। इस दिन शिशु संरक्षण दिन है, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। शिशु संरक्षण डे एक्चुअली शायद आपको नहीं पता होगा, मगर विश्व के अंदर 1990 से ये मनाया जाता है। विश्व के अंदर हर एक दिन में जन्म से लेके 28 दिन तक में या 30 दिन तक में, एक मास में रोज के 7,500 बच्चे मर जाते हैं। इसके प्रति जागरूकता है, इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए यूनिसेफ, इसके लिए WHO, इसके लिए UN, ये सब काम कर रहे हैं। ये प्रमाण कम नहीं हो रहा है। इसके बहुत कारण है। कई जगह पे साधन की उपलब्धि न होने के कारण भी हो सकता है, कई जगह आरोग्य की तकलीफ होने के कारण भी हो सकता है। ये सांप्रत समाज पूरे विश्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। और ये जागरूकता लाना जरूरी है, क्योंकि आज का शिशु कल का नागरिक है। इसके लिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। 8 तारीख, ऐसे तो 7 तारीख को ही संडे हो जाता है, 8 तारीख को मंडे है, यानी सोमवार है। फिर भी बता दूं, क्योंकि गुजरात के अंदर ये दिन मुहूर्त के होते हैं। 8 तारीख को सुबह में 10:35 तक पंचमी है। जिस पंचमी को ज्ञान पंचमी बोला जाता है, जिस पंचमी को लाभ पंचमी बोला जाता है, जिस पंचमी को पांडव पंचमी बोला जाता है, नाम बहुत है। इसके बाद षष्ठी लग जाएगी, यही सूर्य षष्ठी। आने वाले दिन आप सबके जीवन में खुशहाली भर दे, ऐसी प्रभु को तो प्रार्थना ही। और आपको एक गुजारिश है मेरी ओर से, ये चैनल आप तक
कुछ न कुछ नया ला के रखती है, साथ में अपनी संस्कृति को संभाल के चलते हैं। तो आपको विनती है कि इस चैनल को आप लाइक करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को आप शेयर करिए। और सब्सक्रिप्शन करने के बाद में बाजू में आई घंटी को दबा दीजिए। फेसबुक पेज भी है इसका, यही इंस्टाग्राम पे भी है, हम आप सब जगह फॉलो कर सकते हो। आपका सरकार वही एक उद्देश्य है, हम हिंदू संस्कृति के लिए और समाज की जागरूकता के लिए काम करते हैं और उसी में आपकी जरूरत है और आपकी सरकार की जरूरत है। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।